आपने एक बात नोटिस करी, जब भी कॉन्वेक्स आया ना लेंस के टर्म्स में, चश्मा बनवाने गए होगे अगर आप में से कोई भी दे थोड़ा जिसको नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस है उसको पता होगा कि पास का चश्मा बनता है, जिसमें किससे मिल जाएगा, फर्स्ट से मिल जाएगा। मिल गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे आ गया। पे है तो इंसिडेंट लाइट होती है नेगेटिव, इमेज अगर अपोजिट साइड पे है तो इंसिडेंट लाइट कैसी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज ए टैलेंट। माय नेम इज विशाल सिंह चौहान। क्या हाल चाल है सभी के? बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। आ गए जादुई दुनिया में वापस, उड़ते उड़ते तैरते तैरते गाड़ी चलाते हुए हवाई जहाज उड़ाते हुए, ये फराटे फराटे आ ही गए तुम वापस जादुई दुनिया में। जादुई दुनिया में तुम्हारा बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, सुस्वागतम करते हैं हम आपका। कैसे हो आप सभी? बिल्कुल अच्छे में होंगे। चलो, अब बढ़ेंगे हम आगे। आगे हम बढ़ेंगे, आगे मतलब यहाँ नहीं बढ़ रहा मैं, जस्ट हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने की तरफ में मैं आपको बताऊंगा। भैया लास्ट लेक्चर की कहानी सुन लेते, पहले कहानी सुनाते हैं। तो कहानी सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों टाइप के लेंसेज देख तो रखे हैं, बिल्कुल देख लिए। एक्सपेरिमेंट देखे थे ना, जिसमें मैंने दोनों टाइप के लेंसेज दिखाए थे। जो उभरा उभरा सा था कौन सा था? कॉन्वेक्स था। और लास्ट लेक्चर में कॉन्वेक्स लेंस की कहानी तो सुन ली, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। तो जब अब हम कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कॉनकेव लेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस के बाद में आपको एक चीज तो समझ आ जाएगी कि क्यों कॉनकेव लेंस जो हमारा मेन रहता है, कॉनकेव लेंस में प्रोजेक्शन रहता है किस तरह से। क्योंकि कॉनकेव में आपने एक बात नोटिस करी, जब भी कॉन्वेक्स आया ना लेंस के टर्म्स में, उसने 6 टोटल केसेस आए थे, ठीक है। टोटल 6 केसेस आए थे, तो 6 केसेस में क्या हुआ था, मेंढक ने जंप मारी थी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल फोकस, उसके बाद में फिर प्रिंसिपल फोकस के आगे, यानी टोटल 6। कितने? टोटल 6 जंप्स लिए थे। लेकिन कॉनकेव लेंस की कहानी में बिल्कुल उल्टा होता है, बहुत कम जंप्स होते हैं। अभी बहुत कम होने के पीछे भी एक रीजन है कि कॉनकेव की जो सारी इमेज प्रोजेक्शन है ना, ऑलमोस्ट सेम रहती है हर पॉइंट पे। तो इसमें सिर्फ 2 या 3 केसेस ही आते हैं, ज्यादा केसेस नहीं आते। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरा, अब हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेंस की शक्तियों के बारे में। लेंस की शक्तियों के बारे में कैसे, मतलब लेंस में क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं और क्या क्या एडवांसमेंट हम ला सकते हैं लेंस की कंडीशन में। लेंस में हम कैसे बताएंगे कि हाँ, कैसे दूर के टाइप में कौन से लेंसेज लगे थे, पास के टाइप में कौन से लेंसेज लगे थे। लेंस की पावर क्या होती है, जैसे आप चश्मा बनवाने गए होगे अगर आप में से कोई भी दे थोड़ा जिसको नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस है उसको पता होगा कि पास का चश्मा बनता है, जिसमें ऐसे करके देखने की जगह पे हम ऐसे देख पाते हैं। दूर का चश्मा जिसमें ऐसे करके देखने की जगह हम ऐसे यूं देखते हैं, इसकी जगह पे हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, दो टाइप के चश्मे बनते हैं, बिल्कुल दोनों के पावर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, 6x6, 3x6, 4x6, या फिर 2x6 रहता है, किसी का 0.75 का बनता है, किसी का +2.5 बनता है, किसी का -2.5 बनता है। प्लस और माइनस दोनों में चलता है। ये पूरी बात किसमें कही जाती है, लेंसेज की कंडीशन में। तो इन्हीं सब चीजों को आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार लेक्चर की विथ, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, रूल्स। रूल्स क्यों समझने होंगे, क्योंकि इन्हीं रूल्स से हम आगे बात करेंगे। और रूल्स हमें आज कॉन्वेक्स के नहीं, किसके समझने होंगे, कॉनकेव के। तो जब मैं कॉनकेव लेंसेज की बात करूंगा तो इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव लेंस, अब कॉनकेव लेंस की कंडीशन में सबसे पहला रूल वही, पैरेलल गई, कहां जानी चाहिए थी, फोकस पे जानी चाहिए थी। लेकिन ये कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग, तो क्या करेगा, डाइवर्ज। अब डाइवर्ज हो रही है तो यार फोकस से तो मिलेगा ना, तो सेकंड की जगह किससे मिल जाएगा, फर्स्ट से मिल जाएगा। मिल गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे आ गया। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है और कट गया। और वही जो कॉन्वेक्स में था वो यहीं पे रह गया। ऑप्टिकल में कॉन्वेक्स की कंडीशन में खच, कॉनकेव की कंडीशन में पच, खच पच हो गया दोनों में ही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। थर्ड कंडीशन लेता हूं, तो अब जो फोकस पे आना चाहिए था वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल। हाँ देखो, फोकस से आने जाने वाला पैरेलल हो गया है, कंडीशन वही है। पास तो फोकस से होना था लेकिन किससे चला गया, पैरेलल चला गया। अब तीनों की कंडीशन को एक बार बना के भी देख लेते हैं। तो जब मैं तीनों की कंडीशन को आपके लिए बना के देखूंगा तो फर्स्ट केस में तो क्या रहेगा, जब हम फर्स्ट केस की बात करेंगे तो फर्स्ट केस सिनेरियो में जब मैंने लिया हमारे लेंस को, तो लेंस को लेने की सिचुएशन में क्या आया, लाइट रे कैसी गई, पैरेलल। पैरेलल जाके कहां चली गई, पैरेलल आई, टकराई, फोकस पे गई, बिल्कुल फोकस पे गई, लेकिन कौन से फोकस पे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे कैसे आई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, वो वर्चुअल एंड इरेक्टिव कंडीशन में रहती है, इसलिए वो कैसे पास हो गई हमारे फोकस से
पास हो गई कि नहीं हो गई? देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से वो पास हो जाती है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल की बात करूंगा तो सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि जब भी किसी कॉनकेव लेंस में, किस में, कॉनकेव लेंस की सिचुएशन में लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, किससे पास होती है? हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो स्ट्रेट निकल जाती है। हाँ, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की सिचुएशन में सेम ही रहा। यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ हमारा प्रिंसिपल फोकस सेकंड, यहाँ हमारा प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड, यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबकी कंडीशन में यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। अगर मैं अब थर्ड रूल की बात करूं तो थर्ड रूल की कंडीशन में क्या रहेगा? जब थर्ड रूल रहेगा तो मैं थर्ड रूल में यही बोलूंगा कि हाँ, थर्ड रूल में क्या रहा? ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे आई जरूर, बिल्कुल आई। किस पे आनी चाहिए थी? फोकस पे आनी चाहिए थी। आनी तो ऐसे चाहिए थी, बट फोकस से आने की जगह कहां चली जाती है? पैरेलल चली जाती है। दोनों की सिचुएशन कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। यानी थर्ड कंडीशन तो हमें ये कह गए। अब समझ में आए तीनों रूल्स की कैसे कॉनकेव लेंस की कंडीशन में तीनों रूल्स से हम क्या करेंगे? इमेजेस को फॉर्म करेंगे। तो फॉर्म किसको करना है? इमेजेस को। तो चलो इमेजेस का फर्स्ट केस समझते हैं। अब फर्स्ट केस कब आता है? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहां पे आपका? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो सिमिलर कंडीशन में कि वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे पहले खड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस जो रहती है ना ऑलमोस्ट सब में सेम रहती है, इसलिए हम ज्यादा केसेस को कंसीडर नहीं करते। सबसे पहले क्या बना देंगे? वही हमारा, हमने क्या बना दिया? कॉनकेव लेंस। अब जब हमने सबसे पहले कॉनकेव लेंस बनाया तो क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड द फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी, टकराएगी। टकरा के किससे पास होनी चाहिए? फोकस से। बट वो फोकस से पास होने की जगह क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज होने की कंडीशन में वो किससे पास होगी? हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और यही कंडीशन रही यहाँ पे। ये कहां से पास हो गई? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से। अब जब ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई तो सेकंड हमारा क्या था रूल? सेकंड हमारा रूल ये कहता है कि अब जो ऑप्टिकल सेंटर वाली सिचुएशन है, कौन सी? ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर वाली, यानी वो स्ट्रेट जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद में कैसे निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। मतलब क्रॉसिंग पॉइंट कहां बना? यहां। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? पहला एरो तो कैसा आ रहा है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज की कहानी बोली जाए तो मैं क्या बोलूंगा? इमेज कैसी बनी है? पहला इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनी है? मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा स्मॉलर। और कहां बनी है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहां बनी है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है। ये बात आपको समझ आ गई फर्स्ट केस में, जहां हमने तीनों पॉइंट्स की बात कर ली और ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में हमने क्या किया? हमारे ऑब्जेक्ट को रख दिया। पहली बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरी बात को समझेंगे। अब दूसरी बात की सिचुएशन में क्या आएगा? सेकंड केस हमारा ये कहता है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? दूर इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जब दूर इंफिनिटी पे रखा होगा तब इमेज का प्रोजेक्शन क्या आएगा? इमेज कैसे फॉर्म्ड होगी? ये चीज समझनी पड़ेगी। चलो इमेज को बनाते हैं। दूर रखा हुआ है तो इसको भी दूर कर दो, इसको यहां पे कर दो। यहां से आपके सामने क्या सिचुएशन आ जाएगी? ये आ गई आपके सामने सिचुएशन। ये यहां से लेते हैं। ये देखो, अभी दूर रखा है तो दूर से ही लाएंगे लाइट रे को। ये भैया दूर से लाइट रे आई, टकराई। यहां भी दूर से लाइट रे आई, अरे नहीं थोड़ी टेढ़ी है, सीधी करो, सीधी करो। सीधी करते हैं, टकराई। दोनों क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। ये भी डाइवर्ज हो गई, ये भी डाइवर्ज हो गई। यहाँ हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस और यहाँ हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ये भी पास होगा कहां पे? हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से। और ये भी पास होगा कहां पे? हमारे सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। लाइट रेस की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी, ये यहां से, ये यहां से। लाइट रेस कहां पे आ रही हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे कट हो रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे थोड़ा सा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? जरा ध्यान दो इस इमेज पे, आपको क्या दिख रहा है? इमेज ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है?
इमेज तो बिल्कुल फिक्स प्रिंसिपल एक्सिस पे, मतलब इमेज तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई किससे, हमारे ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होने की वजह से इमेज बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, स्मॉलर, मतलब स्मॉलेस्ट की कंडीशन आ गई। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज किस पे बनेगी, किस पॉइंट पे बनेगी, एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। किस पे बन रही है इमेज, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे हमारी इमेज बन रही है। तो ये वाली सिचुएशन तो यहां पे आ गई, ये वाली कंडीशन हमें इंफिनिटी पे समझ आ गई, आगे की नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। इसमें तो आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, मतलब अब आपको समझ आ चुका है कि इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है किसी भी कॉनकेव लेंस की कंडीशन में। अब जब आपको कॉनकेव लेंस की कंडीशन में बेटा इमेज समझ आ गई ना, तब आपको क्या करनी चाहिए, देखो हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों को पढ़ लिया। ये टेबुलर डिफरेंशिएशन या डिस्टिंग्विश कुछ भी बोलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसके इंपॉर्टेंट रहने के पीछे भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो आपने अच्छे से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को समझा है, लेकिन क्या होता है ना, कई सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि बेटा जब रीडिंग करते हैं या फिर हम कोई भी चीज याद कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे लिए ये वर्चुअल एड्स और ये जो निमोनिक्स होते हैं ना काफी हेल्पफुल होते हैं। अब ये भी एक टाइप का वर्चुअल एड ही है, जहां पे हम एक टेबुलर फॉर्म में दोनों में डिफरेंशिएशन भी देख लेंगे और दोनों में ये चीजें समझ लेंगे कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे होते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं, और आपको इजीली दोनों में एक दूसरे को समझाने में बड़ी इजी, मतलब बहुत ही आसानी रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमने ये टेबल यहाँ पे लगाए हैं। तो ये टेबल को आप समझ लो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और नहीं आप समझोगे तो नुकसान भी होगा। क्यों, क्योंकि अभी पॉइंट्स में मैं बता दूंगा कैसे नुकसान होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज के साथ, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। कॉन्वेक्स लेंस का शेप कैसा रहता है, सोचो कॉन्वेक्स लेंस बीच में से सर मोटा होता है, ऊपर है ना पिच का होता है, यानी उसको थिन बोलते हैं। तो थिकर इन द मिडल एंड बल्जेस आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ में भी थिकर कहां पे रहता है, सेंटर की तरफ में, और बल्जेस आउटवर्ड मतलब फैला होता है बाहर की तरफ। थिनर इन द मिडल एंड कर्व्स इनवर्ड, थिनर होता है, मिडिल में थिन होता है और अंदर की तरफ में ऐसे कर्व आ रहा होता है, ऐसे करके यूं कर्व आ रहा होता है। ये कौन सा रहता है, हमारा कॉन्केव लेंस रहता है। रिफ्रैक्शन की कंडीशन, लाइट बेंड होती है अंदर की तरफ, मतलब कौन सा है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस आ गया, कन्वर्जिंग। लाइट बेंड हो रही है बाहर की तरफ सॉरी, मतलब हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव वाला। फोकल पॉइंट, आपको पता है फोकल पॉइंट कैसा रहता है, रियल रहता है हमेशा। लोकेटेड कहाँ रहता है, अपोजिट साइड ऑफ लेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स, मतलब लाइट सोर्स इधर आया है, ये लेंस है, मतलब मान लो मैं लेंस हूँ, अभी मेरे को कॉन्वेक्स लेंस समझ लो है ऐसा करके, अभी मैं मोटा तो हो नहीं जाऊंगा बीच में से कि ये मोटा हो गया ये नहीं, मैं कॉन्वेक्स लेंस हूँ, लाइट रे आई यूं टकराई, टकराने के बाद में इधर कन्वर्ज हो रही है, यानी हमेशा जो लाइट रे रहेगी कहाँ पे रहेगी, अनदर साइड ऑफ लेंस, जहां से लाइट रे आ रही है इसके अपोजिट साइड में। बट इसके केस में वो हमेशा वर्चुअल रहेगी, वो उसी साइड में रहेगी जहां पे लाइट सोर्स आए, वो उसी साइड में रहनी है जहां पे लाइट सोर्स आएगा। इमेज का फॉर्मेशन की बात करूं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगी, सिर्फ फोकल पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अलावा, बाकी सब में कैसी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड आएगी। यहां पे हमारी वर्चुअल और अपराइट इमेजेस आएंगी, कैसी आएंगी, वर्चुअल और अपराइट इमेजेस आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं जब मैं मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन के केस में क्या रहेगा, ये दोनों टाइप की मैग्निफाई, देखो ये मैग्निफाइड भी बना सकता है और रिड्यूस भी बना सकता है, मतलब इसकी कंडीशन में इमेज बड़ी भी हो सकती है, इमेज छोटी भी हो सकती है। इसकी कंडीशन में हमेशा छोटी ही इमेजेस निकलेंगी, मतलब कॉनकेव लेंस की सिचुएशन में हमेशा कैसे निकलेंगी, छोटी इमेजेस ही निकलेंगी आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके यूजेस क्या क्या है। भैया कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस की बात करें तो हम बात करेंगे कैमरा में, टेलीस्कोप में, मैग्नीफाइंग में, तभी तो हम दूर दूर तक, देखो कैमरा में अगर मैं किसी की फोटो खींचता हूँ तो इतना सा इंसान इतना बड़ा दिख जाता है, क्यों दिख जाता है, क्योंकि मैं जूम इन कर सकता हूँ। अभी जो कैमरा लगा है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है मैं जूम इन भी कर सकता हूँ, देखा होगा ना जूम इन करते हो काफी सारे एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप में प्लैनेट्स देख सकते हो काफी दूर दूर तक के, स्टार्स देख सकते हो, इतने क्लियर नहीं बट देख तो सकते हो हमारी नॉर्मल आइज से ज्यादा। मैग्नीफाइंग ग्लासेस वो भी कॉन्वेक्स बने होते हैं। कॉनकेव की बात करूं तो हमारे जो नियर साइटेडनेस या आई साइट खराब होती है ना उनको सही करने में बहुत काम आते हैं, मतलब जो लेंसेज बनते हैं ना जो दूर के देखने में काम आते हैं या फिर पास के देखने में काम है, वो किस में आ जाते हैं, हमारे किस में आते हैं, कॉनकेव लेंस की सिचुएशन में आते हैं। ये बात समझ में आ गई, इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं जो नया कार्टेशियन सिस्टम निकला है, किसके लिए, हमारे लेंसेज के लिए। लेंसेज के लिए मतलब कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव, दोनों के लिए सेम ही अप्लाई हो रहा है, सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहने वाले, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, जब मैं अभी आपको क्या ले रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन में समझाऊंगा। तो पहला मैं क्या समझाऊंगा, देखो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, लेंस को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे वो जब कट रहा होता है, वो कौन सा पॉइंट होता है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर रहता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, हमारा कौन सा रहता है, ऑप्टिकल सेंटर वाली सिचुएशन ही रहती है हमारे सामने। ठीक है, और जब मैं ऑप्टिकल सेंटर की सिचुएशन ले रहा हूं, तो ऑप्टिकल सेंटर में अब जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहां बनेगी, अपोजिट साइड में। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, ऊपर की तरफ है, तो वो पॉजिटिव आएगा। ये कौन सा होगा, पॉजिटिव। और जो इमेज या उसकी प्रोजेक्शन अगर अपोजिट साइड में, नीचे की साइड में, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। जितनी डिस्टेंस पे हमारी इंसिडेंट लाइट लेंस के उस तरफ जाएगी, मतलब किस तरफ, अभी ऐसा समझो, आप मुझे देख रहे हो तो पता आप मुझे कैसे देख रहे हो, ऐसे, यानी आपके राइट साइड पे मेरा लेफ्ट होगा और आपका क्या होगा, आपका राइट साइड। आपके राइट साइड से जितनी जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वो कौन सी रहेगी, पॉजिटिव डिस्टेंस रहेगी। आपके राइट साइड से जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और आपके लेफ्ट साइड से जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहने वाली। मतलब आपके लेफ्ट वाली नेगेटिव, हाँ आपका लेफ्ट यही रहेगा, आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट नेगेटिव, आपका राइट कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये रहता है जो न्यू कार्टेशियन सिस्टम। मिरर और इसमें बहुत बड़ा चेंज है, इन दोनों के में इन दोनों पोजीशंस में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, ध्यान रखना। तो इन दोनों को कभी भी सेम मत कर देना, याद रखना सेम ही रहता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को f से डिनोट किया जाता है, जैसा हमने मिरर की कंडीशन में भी देखा था। यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना, उसमें चेंजेस हो जाएंगे, जो तीनों का रिलेशन बताता है। जो मिरर फॉर्मूला था वो लेंस फॉर्मूला बन जाएगा, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। अब सुनना, एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होता है हमारे सामने, वो ये होता है कि जो डिस्टेंस रहती है वो तो नेगेटिव आ रही है, लेकिन एक बहुत मेजर एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होना इन टर्म्स ऑफ लेंसेस। देखो, आप कॉन्वेक्स लेंस रख रहे हो, दोनों की शेप में चेंजेस हैं, दोनों टेनिस बॉल से निकले। कॉन्वेक्स लेंस रखो चाहे कॉन्केव लेंस रखो, दोनों की सिचुएशन में कभी भी ऐसा मत कर देना कि दोनों की जो डिस्टेंस है, मतलब मान लो कॉन्वेक्स लेंस इधर से मेजर कर रहे हो, सर जो हमारे राइट में गया वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, बट कॉन्केव में तो वो अंदर की साइड है, तो हो सकता है राइट वाला नेगेटिव हो जाएगा। और सर जो लेफ्ट में गया वो कैसा आ रहा है, हमारे लिए नेगेटिव आ रहा है ना, तो उधर वाले में कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव वाला अब क्या हो जाएगा, वो इनवर्ट हो जाएगा, तो इनवर्ट में पॉजिटिव। जो पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे, मतलब वापस पीछे की तरफ बन रहा था, हम उसको पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव, अब पहले पॉजिटिव लिया था अब नेगेटिव ले लेते, नेगेटिव वाले पॉजिटिव नहीं, दोनों सेम रखने, दोनों के दोनों कैसे रखने, सेम रखने, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस मत करना, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा, वो कंफ्यूजन की वजह से कोलैप्स हो जाओगे, सीधी सी बात है। कंफ्यूजन नहीं, चाहे लेंस हो कोई सा भी, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, दोनों की सिचुएशन कैसे रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम आएंगे हमारे लेंस फॉर्मूला पे, किस पे, लेंस फॉर्मूला पे। और जब मैं लेंस फॉर्मूला की बात करूंगा, तो इन टर्म्स ऑफ लेंस फॉर्मूला ये किस में रिलेट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। किस पे, तीन चीजों पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब ये डिपेंड करता है हमारे इस फॉर्मूला पे, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। वहां पे कैसा था, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यहां से वापस मैं तीन फॉर्मूले बना सकता हूं, एक ये वाला, एक मैं बना सकता हूं, अगर मैं 1 अपॉन v का फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u। ये हमारा एक फॉर्मूला, ये हमारा एक फॉर्मूला। अगर मैं 1 अपॉन यू बनाना चाहूं तो वो कैसा बनेगा, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। मेरा एफ थोड़ा अजीब सा लग रहा, कुछ इस प्रकार का एफ बनाते हैं। ये तीन फॉर्मूले रहेंगे जिससे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को निकाल सकते हो किसी भी लेंस में, तो कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं आती।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एफ क्या है, आपका फोकल लेंथ है जो लेंस का आ रहा है, यू आपकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की लेंस से, और वी आपकी इमेज डिस्टेंस है लेंस से। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता है। ये फॉर्मूला दोनों के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। और ये जो आपकी साइज इमेज की जो भी साइज है उसको निकालने में काम आता है। ठीक है, और उसकी पोजीशन, उसकी साइज, उसके प्रॉपर्टीज, सब कुछ। वैसे आपको प्रॉपर्टीज में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कॉन्वेक्स में आपको पता है कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, एक पॉइंट पे बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बाकी सब में कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाली कंडीशन रहती है कॉन्केव में। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ पे तो क्लियर कट टू कट बात की हमने। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब लेंस फॉर्मूला में भी साइन कन्वेंशन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, देखो ऑब्जेक्ट अगर सेम साइड है लेंस के सेम साइड पे है तो इंसिडेंट लाइट कैसी होती है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर सेम साइड पे तो इंसिडेंट लाइट रहती है पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट साइड पे है तो इंसिडेंट लाइट कैसी होती है, नेगेटिव। इमेज अगर सेम साइड पे है तो इंसिडेंट लाइट होती है नेगेटिव। इमेज अगर अपोजिट साइड पे है तो इंसिडेंट लाइट कैसी होगी, पॉजिटिव। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को स्टार कर लो। चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए मैं कह रहा हूं कंसिडरेशन में रखना, और इन चारों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चारों पॉइंट काफी ज्यादा हेल्पफुल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे हमारे लीनियर मैग्निफिकेशन की तरफ। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, height of the image to the height of the object. In terms of mirror or in terms of lens, there are no changes in both of them. दोनों के दोनों सेम ही रहने वाले हैं, m is equals to hi upon ho, उसमें भी था और इसमें भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो मेन फिनोमिना आता है वो क्या आता है, m is equals to v by u, मतलब ये किस में आया, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे। देखो एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक कंसिडरेशन क्या आता है कि इसको हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे नहीं किया लेकिन मैं बता रहा हूँ, करने की जरूरत भी नहीं, आप इसको m is equals to v by u ही लिखो। लेकिन नेगेटिव साइन में क्यों, आपको पता है क्यों, क्योंकि इमेज हमेशा कहां जा रही है, राइट साइड ऑफ द लेंस जा रही है। राइट साइड पे डिस्टेंस ली जाती है नेगेटिव से, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी, -v, और ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव में है तो ऑब्जेक्ट को क्या लिया जाता है, u। लेकिन ये हम सिर्फ बताने के लिए रखते हैं, तो अगर आप इसको इस तरह से भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वही चीज रहेगी जैसे पहले थी। बात समझ में आई यहाँ तक, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पावर ऑफ अ लेंस की अगर मैं बात करूं तो पावर क्या होती है, पावर मतलब शक्ति, शक्ति भक्ति है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति या फिर पावर, पावर रहती है कि कोई भी लेंस कितना ज्यादा हद तक किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड एट द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल p। किससे डिनोट किया जाता है, p से डिनोट किया जाता है। अब पावर को डिनोट किया जाता है p से, p इज इक्वल्स टू 1/f, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर d, मतलब इसकी यूनिट क्या है, d। d से इसको क्या किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है, जहां पे f हमारी क्या है, फोकल लेंथ है। पावर को हमेशा डायोप्टर से लिया जाता है, वॉट में मत लेना ना, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं चल रहे हो तुम, अभी लेंस में चल रहे हो, तो डायोप्टर से यूज किया जाता है। वर्ड सेम है, मीनिंग अलग अलग है, पावर वहां पे अलग थी, यहाँ पे अलग है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, यूनिट आपके सामने, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उस पॉइंट पे डिपेंड करती है कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है या फिर लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग है। अगर लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है तो पावर पॉजिटिव रहेगी, और अगर डाइवर्जिंग या फिर हमारे पास में जो हमारा कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस की सिचुएशन में कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अगर मैं बोलता हूं पावर किसी भी लाइट रे को बेंड करने के, मतलब कितनी एबिलिटी किसी भी लाइट रे को बेंड करने वाली, तो वो भी पावर होगी। पावर की बेंडिंग कहां पे काम आएगी, ध्यान से पढ़ना ये दो वर्ड्स को, नियर साइटेडनेस मायोपिया एंड फार साइटेडनेस हाइपर मायोपिया। ओके, अब इन दोनों चीजों में क्या होता है, नियर साइटेडनेस मायोपिया मतलब पास का ना दिखना, नियर साइटेडनेस मायोपिया। फार साइटेडनेस की कंडीशन में हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट्स हम दूर से नहीं देख सकते, मतलब दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट, अब दूर इतना भी नहीं कि आप चांद पे रखा हुआ पत्थर नहीं देख पा रहे, वो नहीं, आपको पास की चीजें देखनी होगी। पास की मतलब जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अभी ऐसा समझ लो मेरे रूम की रेंज मुझसे लगभग 2 या 2.5 मीटर की दूरी पे है, मतलब मेरे सब आसपास सब चीजें, तो मैं इन सब चीजों को प्रॉपर देख पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सही है। लेकिन अगर मानो मैं, मेरे सामने अगर कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, जैसे मेरे सामने एक कंप्यूटर डेस्क है, मैं उसमें कुछ किसी ने लिख दिया, एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया, उसको नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे फार साइटेडनेस है। फार साइटेडनेस
बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर रहता है, मतलब 25 सेंटीमीटर के अंदर अंदर किसी ने देखा है तो वो नियर साइटेडनेस है, 25 के बाहर किसी ने देखा है तो फार साइटेडनेस। ओके, ये बात समझ आ गई। और इसी की कंडीशन में दो टाइप की हमें प्रॉब्लम हो जाती है, मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। ओके, ये दो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आती ही आती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कैसे होता है फार साइटेडनेस और क्यों लगते हैं हमें चश्मे, क्यों दुनिया बुलाती है हमें, नहीं बोलूंगा यार, अच्छा नहीं लगता, मेरे भी लगा हुआ है, ठीक है। दूर ना देख पाने वाले को कहते हैं फार साइटेडनेस और पास ना देख पाने वाले को कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मोस्टली लोगों की ज्यादा एज हो जाती है तभी होता है, मतलब जो एजेड होते हैं उनको हो जाता है, और जो ज्यादा फोन्स में रहते हैं या किसी को हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से भी नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम आती है। बचपन से बच्चों को चश्मे नहीं लगने चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब अपने बच्चों से फोन को एक प्रॉपर यूसेज पे रखो, और ऐसा रहना चाहिए फोन का टाइम टू टाइम यूज हो। ऐसा नहीं गेम खेलते हैं तो फिर बैठे हैं तो फिर दिन भर ही लगे पड़े, वो चीज गलत हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कोई नहीं करता, और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, काफी सारी होती है जिससे आंखों को रिलैक्स मिलता है, काफी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये पर्टिकुलर लेक्चर होता है कंप्लीट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने काफी कुछ इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मजा आया, मुझे तो बड़ा आया, आपको भी आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या लगा सबको, कैसा लगा सबको, इमेज फॉर्मेशन सही रही? इमेज फॉर्मेशन आप भी करो अपने घर में अपनी कॉपीज में, और करके मुझे बताओ कि हाँ सर सारी समझ में आ गई। किसी में कोई दिक्कत हो तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही करना है, ठीक है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे नए कॉन्सेप्ट पे। तो मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए एक्सपेरिमेंट, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या ऑल ऑफ यू।